जय जय श्री सीताराम, जय बालाजी महाराज, जय बागेश्वर धाम। प्रेम से बोलो सियावर रामचंद्र जी की जय। नमस्कार प्रिय मित्रों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल आस्था ज्ञान पर। मित्रों, इस दिव्य चौपाई को एक बार सुनकर छोड़ दे, आपका शत्रु एक दिन टमाटर के जैसा सड़ जाएगा। जी हाँ भक्तों, जिस प्रकार टमाटर अपने मूल्यों की वजह से आम आदमी को रुला रहा है, उसी प्रकार या उससे भी ज्यादा कोई शत्रु किसी भले इंसान को सता रहा होगा। तो मैं वैसे ही इंसान को इस वीडियो के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि आप धैर्य रखें और इस दिव्य चौपाई को कम से कम एक बार पूरा जरूर सुने। अगर कोई दुश्मन आपको ज्यादा परेशान कर रहा है, आपका जीना मुहाल कर दिया है, तो एक बार अपनी परेशानी को इस चौपाई के माध्यम से प्रभु श्री राम और हनुमान जी को अवगत करा कर देख ले। भक्तों, टमाटर से पहले उसके मूल्यों में गिरावट आ जाएगी और फिर जिस प्रकार टमाटर को सड़ने पर किसान खेत में ही फेंक देते हैं, उसी प्रकार एक दिन उस शत्रु को समाज उठाकर फेंक देगा। अगर आपकी कोई गलती नहीं है, फिर भी आपके पीछे दुश्मन पड़ा है, तो यह चौपाई मात्र सुनने से शत्रु बाधा खत्म होने के साथ साथ आर्थिक परेशानी भी खत्म होगी। कुछ लोग बार बार कमेंट में लिख देते हैं कि ऐसा कुछ नहीं होता, यह सब झूठ है। उनको फिर से बताना चाहता हूँ कि जिस दिन आपकी सोच प्रभु श्री राम और हनुमान जी के प्रति सकारात्मक हो जाएगी, उस दिन से आप मंत्र शक्ति को झूठ बोलना भूल जाएंगे। प्रभु आपको भी सद्बुद्धि दे, रामायण की पवित्रता को जाने समझे बिना गलत कमेंट ना करे। अगर कमेंट ही करना है तो प्रभु का गुणगान करे, किस्मत बदलते देर नहीं लगेगी। भक्तों, शायद वैसे लोगों को रामायण के बारे में कुछ भी जानकारी नहीं है, तो मैं बता दूं कि रामायण में भगवान श्री राम का गुणगान और वृतांत कहा गया है। जिस घर में रामायण को सम्मान के साथ रखा और पूजा जाता है, वहाँ पर किसी प्रकार का कोई अभाव नहीं रहता है। भक्तों, इस कलयुग के समय में राम नाम का जाप बहुत लाभकारी और चमत्कारिक माना जाता है। रामायण का नित्य पाठ करने से मानसिक शांति प्राप्त होती है। जहाँ पर रामायण रखी होती है, वहाँ प्रभु श्री राम की कृपा सदैव बनी रहती है। रामायण की हर एक चौपाई आपको किसी न किसी प्रकार से लाभ पहुँचाती है। रामायण की चौपाई कई मंत्रों के जाप के बराबर फल प्रदान करती है। भक्तों को जीवन जीने का सही मार्ग समझाती है। जिन लोगों के घर में रामायण होती है, वहाँ पर कभी कमी नहीं रहती है। आगे जिस चौपाई में बताने जा रही हूँ, ये चौपाई व्यक्ति के जीवन में चल रही बाधाओं को नष्ट करने का कार्य करेगी। भक्तों, पारिवारिक क्लेश हो या शत्रु भय, सभी प्रकार की बाधाओं को नष्ट करके आपका जीवन सुदृढ़ बनाने का कार्य करेगी। रामायण में लिखित एक एक शब्द का उच्चारण मानव कल्याण में उपयोगी साबित होता है। भक्तों, रामायण से ली गई किसी भी चौपाई का उच्चारण करने या सुनने मात्र से सभी बाधाएं दूर होती है। अगर कोई व्यक्ति इन चौपाइयों का उच्चारण रोज करते हैं, तो उनके जीवन में शत्रु बाधा उत्पन्न ही नहीं होती है। अगर आपके घर में रामायण रखी है, तो आपको प्रतिदिन संध्या के समय शुद्ध देसी घी का दीपक जलाना चाहिए। इससे घर अन्न से भरा रहता है। रामायण के समक्ष रोजाना गाय के शुद्ध घी का दीपक जलाने से के सदस्यों को किसी भी प्रकार के रोग नहीं होते हैं। जहाँ पर रामायण होती है, वहाँ हमेशा सुख शांति का वातावरण बना रहता है। रामायण रखने से घर के झगड़े क्लेश समाप्त हो जाते हैं। परिवार में खुशियों का माहौल रहता है। किसी भी प्रकार की विपत्ति आने की आशंका नहीं रहती है। तो सिर्फ रामायण को अपने घर में रखने से इतना लाभ होता है। तो अब आइए जानते हैं कि रामायण को पढ़ने और सुनने से क्या क्या लाभ होता है। जो लोग प्रतिमाह पूर्णिमा के दिन रामायण का पाठ करवाते हैं, उनके घर में अकाल मृत्यु का भय नहीं रहता है।
रामायण का पाठ करने या सुनने से माता सीता, प्रभु श्री राम और पवन पुत्र हनुमान जी की कृपा हमेशा बनी रहती है। जिन घरों में प्रतिदिन रामायण का पाठ किया जाता है, वहाँ पर किसी भी प्रकार की कोई दरिद्रता नहीं रहती है। भगवान राम विष्णु जी का स्वरूप है, तो वही माता सीता माँ लक्ष्मी का रूप है। इसलिए रामायण पढ़ने से किसी प्रकार से धन और सुख समृद्धि की कमी नहीं रहती है। रामायण का पाठ करने से संतान वृद्धि भी होती है। जो व्यक्ति प्रतिदिन रामायण की कुछ चौपाइयों का उच्चारण करते हैं या सुनते हैं, उनका भूत प्रेत और शत्रु कुछ नहीं बिगाड़ पाता है। लेकिन कई लोग रामायण के महत्व से अनभिज्ञ है और जिन्हें रामायण का मालूम है, उनके पास समय का अभाव होता है, जिसके कारण रामायण पाठ करने में असमर्थ होते हैं। लेकिन अगर आप रामायण पाठ को दिन भर में कभी भी किसी भी समय रामायण पाठ को सुन लेते हैं, तो आपको उतना ही लाभ प्राप्त होगा। भक्तों, तो इसी समस्या को सुलझाने के लिए मैं आपको कुछ रामायण की चौपाइयों को सुनाने जा रही हूँ। इन चौपाइयों को सुनते समय प्रभु श्री राम और हनुमान जी का ध्यान करते हुए शत्रु बाधा दूर करने और सभी मनोकामनाएं पूर्ण होने की विनती करते रहें। चौपाई को जानबूझकर बीच में बंद ना करें, क्योंकि यह दिव्य चौपाई है। भक्तों, सच्ची श्रद्धा भाव से पूरा चौपाई को सुने, इससे आपका भाग्य बदल सकता है। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करहिं सब कोई। जिनके कपट दंभ नहीं माया, तिनके हृदय बसहु रघुराया। कहेहु तात अस मोर प्रणामा, सब प्रकार प्रभु पूरन कामा। दीन दयाल बिरिदु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। हरि अनंत हरि कथा अनंता, करहिं सुनहि बहुविधि सब संता। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जेहि जपत पुरारी। होई सोई जो राम रचि राखा, को करी तर्क बढ़ावे शाखा। यदि आप इन दिव्य चौपाइयों का उच्चारण नियमित रूप से प्रतिदिन सुनते हैं या फिर सुबह हनुमान जी की पूजा करते समय इन चौपाइयों का पाठ करते हैं, तो शत्रु बाधा खत्म होने के साथ साथ आर्थिक स्थिति बहुत जल्द मजबूत होगी। भक्तों, प्रभु श्री राम और हनुमान जी की कृपा हमेशा आपके ऊपर बनी रहेगी। अगर आपको यह वीडियो लाभप्रद लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। प्रभु श्री राम और हनुमान जी आपके सभी कष्टों का निवारण अवश्य करेंगे। सियावर रामचंद्र की जय, बालाजी महाराज की जय। जय बागेश्वर।